शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई हर तरफ डकी भाई की जमानत को लेकर जो है बातें इस वक्त हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीबो गरीब बाजार गर्म है। डकी की जमानत गुज़िश्ता समात के ऊपर जस्टिस फारूक हैदर ने सुनने से इस केस से माजरत की। इस हवाले से हमें तफसीलात भी बताई। उन्होंने ये माजरत के साथ कहा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर यह केस नहीं सुन सकता, और उसके बाद ये केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। और उसके बाद अब सूरत हाल क्या है, नातिक रहमान मेरे साथ मौजूद है। नातिक इस केस के ऊपर डे फर्स्ट से जो है वो एक गहरी नज़र रख के बैठे हैं, और नातिक के पास आज एक बहुत बड़ी खबर है कि अब डकी की जमानत आया फिक्स हुई है या नहीं हुई, और किस जज के पास फिक्स हुई है। इस हवाले से जो है इनसे थोड़ी सी तफसीलात हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नातिक। वालेकुम भाई। डकी को जितना करीब से आपने देखा है तो मेरे ख्याल में डकी ने खुद को भी नहीं देखा होगा। कैसे क्या बनने जा रहा है केस का? अच्छा हारून भाई, खादर साहब ने माजरत की, अच्छा, चीफ जस्टिस साहिबा के पास चलेगी फाइल, अब वो अभी उन्हीं की टेबल पर है या कहीं आगे मूव हो चुकी है? नहीं हारून भाई, पहले ये जब उन्होंने सुनने से माजरत की थी तो ये फाइल जो है चीफ जस्टिस मिसाल नीलम को भिजवा दी गई थी, लेकिन बाद में वो रजिस्ट्रार ऑफिस में चली गई थी, अरसाल को कर दी गई थी, क्योंकि वो जिस जज साहब के पास लगनी थी उसको वो माँ कर दी गई है। तो कहते तो मैं बता देता हूँ। हाँ बताएं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि मुमकिन है तो अभी बेसिकली कॉल लिस्ट नहीं आई। हाँ, अलबत्ता आपको ज़राए से कंफर्म ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास ये 17 नवंबर को ये ज़मानत की दरख्वास्त उनकी लगेगी। अच्छा, 17 नवंबर को जैसे शहराम सरवर इस दफा पर समाप्त करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इनके वकील से कोई बात हुई, और क्या ये बात इनके वकला को मालूम है? इस हवाले से जरा तो जाहिर सी बात उनके भी होते हैं ना। ऑब्वियसली अरुण भाई, मुझे लगता है कि जब आप जमानत के लिए आपने कोई तारीख लेनी होती है तो मे बी जो वकील है वो कांटेक्ट में रहता है, उसको पता होता है कि यार हाँ, अगर मैं इस डेट को नहीं आ सकता तो मैं किसी ऐसी तारीख पे लगवा लूँ ताकि मैं भी जो है डिस्टर्ब ना हो, मेरा जो क्लाइंट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। जाहिर सी बात है उनको ये चीज़ें पता होंगी, तो उनको ये तारीख भी पता होगी, उनको ये भी पता होगा कि किस जज साहब के पास ये केस लग रहा है। यानी कि अब मंडे वाले दिन एक मरतबा दोबारा इनकी फैमिली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट आएगी। अच्छा, मुझे बताएं, इसमें आपने देखा तमाम सूरत हाल को, एक केस जो है इनका नीचे चल रहा है। बिल्कुल, अरूब अपना केस वापस ले चुकी हुई है। डकी की इस जमानत पे इनके वकील कितने पुरुमीद हैं कि अब 17 को जब अगर ये केस लगता है जस्टिस साहब के पास, तो क्या इस पर दोबारा नोटिस होंगे? इनके वकील का क्या कहना है? अच्छा हारून भाई, या यहीं से कंटिन्यूटी में शुरू हो जाए? नोटिस तो हो चुके हैं। उस दिन हमने देखा कि NCCI वाले कोर्ट के अंदर मौजूद थे, सरकारी वकील भी मौजूद था, उसके अलावा मुलजम का वकील भी मौजूद था, उसकी फैमिली भी मौजूद थी। तो अब उसी कंटिन्यूटी में आएगा या उस दिन फिर दोबारा? अच्छा हारून भाई, मैं आपको ना पहले इस सवाल पर आने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। जब ये केस शुरू हुआ था ना, तो NCCI जब भी अपना रिकॉर्ड लेकर आती थी, कभी लेट आती थी, कभी आती ही नहीं थी। हमने जिला कचहरी में भी देखा, जिला कचहरी में मुझे अभी भी याद है, फ्राइडे का दिन था, तो आपको पता है फ्राइडे वाले दिन 12:30 तक जो है वो समाअत होती है, तो वो तकरीबन 12:15 बजे के करीब है, जिसपे अदालत ने उनको जो है ना वहाँ पे इदारे बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपने मंडे वाले दिन जो है ना टाइम पे आना है, टाइम पे रिकॉर्ड लेकर आना। और मंडे वाले दिन मजे की बात ये, जज सब खुद ड्यूटी पे चले गए थे। ये जिला कचहरी की स्टोरी है। उसके बाद सेशन कोर्ट में भी ये हुआ कि एक दफ़ा रिकॉर्ड नहीं आया, फिर उसके बाद में लेट बुलाया गया। यहाँ पर ये चीज़ मज़ेदार है कि यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम पर आया, यहाँ के बाद उनका केस लगना था डकी भाई का। तो उस जब डीबी चल रही थी तो उसी दौरान जो है वो NCCI के एहलकार रिकॉर्ड समेत अदालत में आके बैठ गए थे। जब वो केस लगा तो उन्होंने आके रिकॉर्ड जमा करवाया, तो फिर ये सारे मामला हैं। और दूसरा ये है कि डकी भाई के हवाले से जब एक और मैं आपको खबर दे दूँ ज़राए के हवाले से कि अरूब जतोई का केस जिनकी अदालत में लगा था, साजिदा अहमद की अदालत में, जो एडिशनल सेशन जज हैं उनका भी तबादला कर दिया गया है। नहीं तो वो तो खत्म हो गया हुआ ना केस। हाँ जी, तो मैं वैसे आपको एक बात कर रहा हूँ, जिनके पास ये केस लगा था उनका तबादला कर दिया गया है, लाहौर से उनको किसी और जगह जो है वो भेज दिया गया है। और अरूब जतोई ने, आपको पता है कि इस केस के अंदर डकी भाई ने 4 से 5 वकील बदले हैं। इस अगर वकील की बात करें तो इस वकील ने, जब इन्होंने पटिशन दायर की थी ना, तो हमने, अब जाहिर सी बात है रिपोर्टर्स हजरात जो होता है ना वो पटिशन को बड़ी करीबी से पढ़ते हैं, तो हमने वो पढ़ी थी, उसमें से हमने गलतियां भी निकाली थी। तो ये अगर हम ये कह सकते हैं कि यार हाँ, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो वो आगे ठीक हो सकती हैं। लेकिन केस के हवाले से मुझे लगता है कि इमरान चिदर साहब की अगर हम बात करें तो बड़े मायनाज वकील हैं, डंडी पट्टी वकील हैं, और फौजदारी के जितना मैं उन्हें जानता हूँ, ठीक है, अच्छे केसेस वो करते भी रहे। लेकिन उस दिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिसको जज साहब ने केस को सुनने से माजरत की तो अरूब की आंखों में आंसू आ गए, बड़े बोझल दिल के साथ वो बाहर आई। उसने उस दिन बात भी कोई नहीं की, ज़िया ने भी हमसे बात कोई नहीं की।
वकील साहब पर उम्मीद नजर आए। अब मुझे बताएं कि मंडे को अगर ये केस फिक्स होता है और जज साहब के पास जाता है तो ये नोटिस करेंगे या फिर उसी दिन ही खुद ब खुद ही एनसीसीए वाले पहुंच जाएंगे रिकॉर्ड लेकर? अच्छा हरनूर भाई, नोटिस तो ऑलरेडी वो पहले भी जस्टिस फरूक साहब ने नोटिस किया, उन्होंने रिकॉर्ड जो है जब अदालत आ के गया, रूबरू पेश किया, माजरत कर ली, सुनने माजरत कर केस ली। बंद हो गया। रिकॉर्ड तो आ चुका है ना? नहीं, रिकॉर्ड आ गया तो हाँ रिकॉर्ड जी। आने के बाद उस पर जांच पड़ताल तो करनी है ना, अब मैं आपको सरकारी वकील ने भी देना। अब एनसीसीए को थोड़ी ये इंटीमेशन होगी कि वो आप पहुंच जाए जी फलां डेट को, ऐसा तो नहीं होगा। अब तो मेरे ख्याल में फिर दोबारा जीरो से शुरू होना है ये काम। अब ये मुझे नहीं लगता ये अब प्रैक्टिस यहाँ पर यही होती है कि जीरो आप से शुरू सीनियर हैं, होता है। आप सीनियर हैं, आपको आपने ये चीज़ें मुझसे ज़्यादा जो है ये देखी हुई हैं, तो मैं अगर अपनी राय बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इस पे तो जो है ना, शॉर्ट नोटिस होगा, 2-4 हाँ दिन की जी, डेट शायद पड़ मे भी जाएगी। शॉर्ट नोटिस हो जाए, मे भी मुझे लगता है कि मे भी उस दिन उनकी जमानत हो जाए। अच्छा, मुझे वैसे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना थोड़ा सा 2-4 दिन ले जाएगी स्टोरी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा NCCA हमारे को वेरी नेक्स्ट डे भी जी बुलाया जा हमारे सकता है, हाँ बिल्कुल, मे भी उसी दिन भी बुला लें, उस दिन भी मे भी बुलवा उस दिन लें। बुला लें, क्योंकि जब जस्टिस फरूक साहब ने वो नोटिस जारी किए तो हमारे ज़हन में, सबके ज़हन में यही था कि आज इसकी ज़मानत हो जानी है, क्योंकि उसकी फैमिली भी इसी वजह से आई थी सारे, क्योंकि हमने उस दिन तो लग रहा था ना, वो हाँ तो जी, पुरुमीद थे, हाँ जी, लेकिन उस दिन तो मामला तो और दूसरी तरफ बिल्कुल चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सुनने से ही माजरत हाँ कर। जी। नीचे क्या चल रहा है अच्छा नीचे, ड्राइव वाले केस में? अच्छा मैं नीचे आपको बताता हूँ जो इनका जो जुए नीचे से मुराद मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, फिर नाज़रीन हमारे सोच रहे हैं नीचे से क्या मुराद है। हम जो टेक्निकल या जनरल लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं मातहत अदालत से मुतल्लिक, तो हम ये और अमूमी तौर पे कहते हैं कि ये ऊपर वाली अदालत है, हाँ जी, हाई कोर्ट, और नीचे वाली अदालत होती है मातहत अदालतें। तो हम नीचे से मुराद जब भी लें तो आप समझ जाएं कि हम मातहत अदालत की बात कर रहे हैं, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, जहाँ पर एक केस जो है ज़ेर समाअत है, एनसीसीए के अफसरान जिसके अंदर पकड़े गए हैं। अच्छा वो बताएं, अब वो मातहत अदालत जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब की, अब वो केस 20 तारीख को इन्होंने दोबारा आना है जी, सारों ने, जिनको जो जुडिशल हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और डकी की भी उसी दिन ही सेम हाँ डे जी, पर ही रखी हुई 17 है, तारीख को, वो 17 में, वो वो 17 मंडे तारीख को को, है। ठीक है। अच्छा हरून भाई आपको बताता हूँ, लाहौर हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इमरान चदर साहब उसकी ज़मानत देख रहे हैं। अगर चलान की हद तक, जो ट्रायल की हद तक बात करें, उनके वकील मुख्तलिफ हैं। वो अमृत वहाँ शेख पे साहबा आ अमृत गई शेख हैं। साहबा, बिल्कुल वहाँ पे अमृत शेख साहबा है, वो इस केस को जो है ना वो लीड कर रही हैं, क्योंकि मेरी उनसे उस वक्त बात भी थी, आप भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल की हद तक मैं यहाँ पर ये देखूंगी, लाहौर हाईकोर्ट में इमरान चदर साहब इस केस को जो है वो नहीं, लेकर ट्रायल चलेंगे। में नहीं देख रही है, मेरे ख्याल में वो ब्राइब केस को देख रही है। ट्रायल में भी उन्होंने ट्रायल वकील में भी करना देख है। रही है, ट्रायल में भी देख रही है, ट्रायल को भी हाँ जी, बिल्कुल एंगेज बिल्कुल, किया है। ट्रायल में भी देख रही अच्छा, है। ये भी एक बड़ी खबर है हाँ कि जी, ट्रायल के लिए भी एंगेज क्योंकि किया है। जो नीचे वाली जितने मामला हैं वहाँ पे अमृत शेख साहिबा जो हैं वो इस केस को लेकर चलेंगे। हाँ, अगर लाहौर हाईकोर्ट की बात करें, वहाँ पर सिर्फ इमरान चदर साहब और उनकी अपनी लीगल टीम है। ठीक हो गया। तो अब उस केस के अंदर 17 को क्या नजर आ रहा है? ये खासतौर पर 20 की अगर बात करते हैं तो अब 20 के उन्होंने दोबारा आना है, तो वो जुडिशियल तो सारे हो चुके मैं हैं। आपको एक और चीज़ जमानतें बताता कब दायर हूँ, कर मैं रहे हैं? अरुण भाई आपको एक और चीज़ बताता हूँ। 17 तारीख को जब उसने आना है, डकी भाई ने, इनको फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद की जानी है, और उसके क्योंकि पिछली समात के ऊपर इनको जो उसकी कापियाँ हैं चलान की, तकसीम कर दी वो गई थी। तकसीम कर दी गई हैं। अब इन पर फर्द जुर्म आयद होगी, फिर उसके बाद जो गवाहों का सिलसिला है वो उस पर शुरू हो जाएगा। और अगर NCCI की बात करें, अब जो जुडिशल ये तो हो चुके हैं, तो मे भी मुझे लगता है कि ये आप अपने सोर्स लड़ाएं, तो मुझे लगता है कि ज़मानत उन्होंने जो है ना ज़िला कचहरी में या दायर कर दी है, या मे भी करने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा, जो मेरे पास इतलात है ना, तो मैं आप नाज़रीन को भी शेयर कर लेता हूँ, नातिक तक भी पहुँच जाए, कि फर्स्ट जुडिशियल रिमांड खत्म होने के बाद जो है ना ये लोग अपनी जमानतें दायर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं देखा ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हूँ, ये मुझसे भीतर जाते वो वहाँ हैं। पर दायर करेंगे। और जो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, जिन एलिगेशंस की मैं बात अगर करूँ जो उन पर लगाए गए हैं, उसके मुताबिक नीचे से यानी कि मातहत अदालत से इनकी जमानत होती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, सेशन कोर्ट से इनकी जमानत होने के चांसेस होंगे। और जो फ्रंटमैन जिनका कोई रोल इस्टेब्लिश नहीं अभी तक हाँ हो जी। सका, बड़ी अहम चीज़ आप भी थे उस दिन, नाज़रीन को बताते चले कि सलमान। उस दिन सलमान जो फ्रंटमैन था उसकी हद तक जो तफ्तीशी अफसर उसके पास कुछ भी नहीं है। अदालत ने बकायदा उससे पूछा जैन से कि भाई इसका किसी और ने कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं, कुछ नहीं बस मिला, ऐसा है, हमें हमें कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल ऐसा ही तो है। मुमकिन है वो वहां से भी निकल जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि केस अब इनके रिश्वत लेने वाला नहीं है, वो तो एक अलहदा तरफ चल पड़ा, नहीं रिकवरियाँ, कॉल सेंटर, तो फलां, ये तमाम चीज़ें बीच में डाल दी हुई हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये जो डकी 17 को फर्द जुर्म आयद होने लगी, बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर फिर ये भी हुई हाँ जी। कि 17 को फर्द जुर्म आयद होगी। तो फर्द जुर्म के बारे में हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को बता दें। मैं अरुण भाई, मैं वो बड़ी मुँह छोटी बात हो जाएगी, लेकिन ये फर्द जुर्म में ज़ाहिर सी बात है, आप जो है वो जो जुर्म आप जो बताए गए हैं, जो इल्ज़ाम आप पे लगाए गए हैं, वो बताए जाएंगे, फिर उसके बाद गवाहों का सिलसिला उसके ऊपर शुरू हो जाएगा, और पता चलेगा कि जी, आपको पता है इस केस के अंदर कोई प्राइवेट गवाह नहीं है डक्की के खिलाफ,
सिर्फ एनसीसीआई के वो एहलकार हैं जिन पे खुद इल्ज़ाम है जिन्होंने रिश्वत ली है। इसी तरह वो सेम उसी तरह ही है हाँ जिस पर जी। उन पर इल्जाम है कि हाँ इन्होंने जी, रिश्वत ली और बिल्कुल। इन्होंने फलां जगह से बिल्कुल, ली, बिल्कुल। अब ना उधर कोई गवाह अच्छा, मौजूद, ना इधर कोई बिल्कुल, गवाह अरुण मौजूद। भाई एक और चीज़ इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इनको इस चीज़ का डकी को बड़ा फ़ायदा होगा। दोनों को। हाँ, बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि अब एक शख्स ये कह रहा है कि जी हम सिर्फ गवाह हैं और उन्हीं पे इल्ज़ाम है कि जिन्होंने पैसे लिए हैं। ऐसे ही है, जी, दोनों दोनों तरफ से यही है। बिल्कुल। अब फर्दर जुर्म जो है दोनों उस हवाले से आपको दोबारा जिस नातिक ने बताया कि 17 तारीख को जो है इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि कोई भी मुल्ज़म फर्द जुर्म पे इकरार नहीं करता, वो सेहत जुर्म से इनकार करता है कि ये जो जुर्म उसके खिलाफ अदालत के अंदर स्टैब्लिश करके भेजे गए हैं, बताए जा रहे हैं, वो इसने नहीं किए, वो उससे कमिटमेंट नहीं करता और सेहत जुर्म से वो इनकार करता। फिर उसके बाद अदालत जो अगला स्टेप लेती है वो गवाहान को तलब कर लेती है। गवाहान आते हैं और आने के बाद वो अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाते हैं, मुल्ज़म का वकील जो उस पर जिरा करता है और फिर उसके बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है या फौरी तौर पर सुना दिया जाता है। या ये फर्दर चीज़ें होती, कुछ जो सिस्टम था वो मैंने समझाने की कोशिश की कि फर्द जुर्म के बाद अगला क्या काम होने जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है जो शायद कल तक जो कॉजेज सामने आ जाएगी, क्योंकि एक प्रिंट प्रॉपरली आ जाएगा और उसमें यह है कि 17 तारीख को डकी की ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा फिक्स होकर लग जाएगी और उस पर समाअत भी होगी। अब देखना ये है कि आया उस दिन इस पर क्या प्रोसीडिंग होती है, जो भी उस पर अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।